हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल देसीफाइड। मैं आज बात करूंगी क्रेडिबिलिटी इंटरव्यूज़ की। मुझे पता है कि वो तमाम लोग जो जनवरी इनटेक अप्लाई कर रहे हैं, अब आप लोगों को यूनिवर्सिटी से प्री कैस इंटरव्यूज़, क्रेडिबिलिटी इंटरव्यूज़ की ईमेल्स आना शुरू हो चुकी होंगी अब तक तो। और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं उनका ये सवाल अब आ रहा है कि क्रेडिबिलिटी इंटरव्यूज़ में क्या क्या क्वेश्चंस पूछते हैं, हम किस तरह से प्रिपेयर करें, कौन कौन सी चीज़ों पे फोकस करें। तो आज मैं आपको A to Z तमाम क्वेश्चंस बताऊंगी क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू में। और ये वीडियो उन तमाम लोगों के लिए भी बहुत अच्छी है जो अपना क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू का फेस तो गुजार चुके हैं, बट क्योंकि आपको पता है कि जनवरी इनटेक से ज़रा सख्ती ज़्यादा है और एम्बेसी इंटरव्यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के लास्ट इनटेक में भी हुए हैं और जनवरी इनटेक में भी होने के चांसेस हैं। तो अगर आपका एम्बेसी इंटरव्यू पेंडिंग है या ड्यू है और आने वाला है, तो आप इसी वीडियो को देखते हुए अपने एम्बेसी इंटरव्यू की तैयारी भी कर सकते हैं, बिकॉज प्रिटी मच सिमिलर क्वेश्चंस ही वो लोग पूछते हैं। तो अगर आप अपना क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू अच्छे तरीके से दे दोगे तो आपके एम्बेसी इंटरव्यू की प्रेप भी हो जाएगी। तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और उसके बाद डिटेल से वीडियो पे बात करते हैं। तो देखिए, क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू के बहुत सारे डिफरेंट नाम हो सकते हैं। प्री कैस इंटरव्यू भी इसको बोलते हैं, क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू भी बोलते हैं, कैस इंटरव्यू भी बोलते हैं। हर यूनिवर्सिटी अपनी डिफरेंट टर्मिनोलॉजी यूज़ करती है, बट चीज़ एक ही होगी, ठीक है। और इसके बहुत सारे तरीके हैं, पर मोस्टली जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे, वीडियो कॉल पे आपका इंटरव्यू लेती हैं, बिकॉज दे वांट टू सी यू एज वेल। तो वो आपसे वीडियो कॉल पे बातचीत करती हैं, आपको लिंक भेजती हैं। तो जब आप वीडियो कॉल पे बात करते हो तो सबसे पहली जो चीज़ आपने जहन में रखनी है वो है कि आपका इंटरनेट कनेक्शन सिक्योर होना चाहिए। और आपने कोशिश करनी है कि जब आपको ईमेल आ जाए तो जिस दिन पे आपका इंटरव्यू है, आप अपना कोई और चीज़ जो है वो प्लान ना करें, सिर्फ अपने इंटरव्यू को टाइम दें, अपना नेट का कनेक्शन बहुत अच्छा रखें। बिकॉज बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स मुझे ये ईमेल करते हैं कि हमारा क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू था, हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं था, हमारा इंटरव्यू में जो है वो नहीं हो सका, आधा हुआ, बंद हो गया। तो यूनिवर्सिटीज़ बहुत अनलाइकली होता है कि दोबारा आपको चांस दें, एक ही चांस आपको मिलता है, तो कोशिश करें कि उसको अच्छे से अवेल करें। अब जब आपका क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू शुरू होगा तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स 15 से 20 मिनट का इंटरव्यू होता है और उसके अंदर वो बेसिकली आपको ये असेस कर रहे होते हैं कि आप जेन्युइन स्टूडेंट हैं या नहीं, आप वाकई में यूके आके पढ़ना चाहते हैं या आपके कोई और हिडन पर्पसेस हैं यूके आने के। तो बेसिकली ये चीज़ें वो चेक कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले तो कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होगी, वो आपसे कहेंगे इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, आप अपना नाम बताओगे, कहाँ से हो ये बताओगे, और कौन सा जो है आपने प्रोग्राम सेलेक्ट किया है। अगर आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दोगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन वो आपसे ये करते हैं कि आप हमारी यूनिवर्सिटी में, इस यूनिवर्सिटी में आपने कौन से कोर्स के लिए अप्लाई किया है। तो आप उन्हें बताओगे कि मैंने इस कोर्स के लिए अप्लाई किया है। अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें, आपको अपने कोर्स का पूरा कंप्लीट नाम पता होना चाहिए, आपको अपने कोर्स की जो स्टार्ट डेट और एंड डेट है वो पता होनी चाहिए, आपको कितने मॉड्यूल्स हैं उसके अंदर वो पता होने चाहिए, 3-4 मॉड्यूल्स के नाम। और उस मॉड्यूल से मेरी मुराद ये है कि एक डिग्री प्रोग्राम में 7-8 जो कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं डिफरेंट किस्म के, यहाँ पे उन्हें मॉड्यूल्स बोला जाता है। तो आपको 1, 2 या 3 मॉड्यूल्स की थोड़ी डिटेल भी पता होनी चाहिए कि उस मॉड्यूल का कैसा जो है, उसमें क्या क्या कुछ पढ़ाया जाएगा और क्या उसका बैकग्राउंड है। ये सब इंफॉर्मेशन आपके क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू के लिए ज़रूरी है और ये सब इंफॉर्मेशन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से आपको मिल जाएगी। बिकॉज मुझसे भी क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू में ये क्वेश्चन उन्होंने किया था कि आपकी डिग्री प्रोग्राम में कितने मॉड्यूल्स हैं ओवरऑल और आपको सबसे ज़्यादा कौन सा मॉड्यूल पसंद है और क्यों आप ये डिग्री पढ़ना चाहते हैं। तो सबसे पहला सवाल तो कोर्स के मुतालिक होता है, ठीक है। आपकी कोर्स स्टार्ट डेट, एंड डेट, कोर्स का नाम, कोर्स के मॉड्यूल्स और आपको कौन सा मॉड्यूल सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट किया जिसकी वजह से आपने ये डिग्री प्रोग्राम चूज़ किया। अगला सवाल वो करते हैं व्हाई यू हैव चोजन दिस यूनिवर्सिटी पर्टिकुलरली, और आपने क्या कोई और यूनिवर्सिटीज़ के बारे में रिसर्च किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन उनका ये होता है कि हैव यू लुक्ड एट एनी अदर यूनिवर्सिटीज़ टू अप्लाई द एडमिशन और यू जस्ट सिलेक्टेड दिस वन। तो वो ये चेक करना चाहते हैं कि आपने प्रॉपर रिसर्च किया एडमिशन लेने से पहले और कोई ख़ास वजह थी जिसकी वजह से आपने इस यूनिवर्सिटी को और इस कोर्स को चूज़ किया है। तो आपको इसका तसल्ली बख्श जवाब देना है कि येस, मैंने रिसर्च किया था 3-4 डिफरेंट यूके की यूनिवर्सिटीज़ के नाम जिनके अंदर आपके कोर्स से रिलेटेड डिग्री प्रोग्राम मौजूद हो
और जो आपने रिसर्च किया हो आप उन्हें बताएं कि बिल्कुल मैंने ये 2-3 और यूनिवर्सिटीज़ में भी एडमिशन अप्लाई करने का सोचा था, बट क्योंकि इस डिग्री प्रोग्राम की ये एक ख़ास चीज़ थी जिसने मुझे अट्रैक्ट किया, इस वजह से मैंने इस यूनिवर्सिटी का इंतखाब किया है। उसके बाद अगला सवाल वो आपसे करेंगे, वाई यूके, वाई यू वांट टू स्टडी अब्रॉड, वाई यू वांट टू स्टडी इन यूके स्पेसिफिकली, आप कनाडा या ऑस्ट्रेलिया क्यों नहीं गए? तो इसका भी जवाब आपको देना है। आप उसमें कह सकते हो कि यूके की जो एजुकेशन है वो टॉप क्वालिटी है, तमाम दुनिया में यूके की यूनिवर्सिटीज़ की डिग्री को एक्सेप्ट किया जाता है, उनकी कदर की जाती है। दैट इज़ द ओनली रीज़न कि मैंने यूके को सिलेक्ट किया फॉर माई हायर स्टडी जर्नी। फिर अगली चीज़ वो आपसे पूछते हैं कि इतने बड़े यूके में वाई यू हैव चोजन दिस स्पेसिफिक सिटी टू स्टडी हियर। जैसे कि मैंने जब जीसीयू के लिए दिया था अपना इंटरव्यू, सो दे हैव आस्क्ड मी दैट वाई यू हैव सिलेक्टेड ग्लासगो और वाई यू हैव सिलेक्टेड दिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी। तो आपको थोड़ा सा सिटी के बारे में नॉलेज है कि नहीं, वो ये चेक कर रहे होते हैं कि आपने ये स्टडी किया है कि ये सिटी कौन से यूके के पार्ट में आता है, आयरलैंड में आता है, स्कॉटलैंड में आता है, इंग्लैंड में आता है, वेल्स में आता है, आपको इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है, और सिटी का इन्वायरमेंट कैसा है, वाइब कैसी है, वहाँ पर क्या क्या अट्रैक्शंस हैं, आपको क्या चीज़ ने पसंद की आई। तो ये सारी चीज़ें वो देख रहे होते हैं कि आपको वाइडर सिटी की, कंट्री की नॉलेज है या नहीं है। इसके बाद अगला सवाल वो आपसे पूछते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, होता है किसी भी क्रेडिबिलिटी या एम्बेसी इंटरव्यू में, और वो होता है कि व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स आफ्टर दिस डिग्री प्रोग्राम। तो इस सवाल का जवाब आपने कभी भी उन्हें ये नहीं देना है दैट आई वांट टू स्टे इन यूके, नेवर। आपका उसी वक्त आपका जो क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू है या आपका एम्बेसी इंटरव्यू है वो फेल हो जाएगा और आपको वीज़ा नहीं मिलेगा, बिकॉज वो ये देखना चाहते हैं कि आपके जो कनेक्शन और टाइज अपनी होम कंट्री से कितने स्ट्रांग हैं और आप उसको कितना ज़्यादा वैल्यू करते हो। ठीक है, तो आपने हमेशा उन्हें ये जवाब देना है कि मैं जो है वो उस डिग्री ख़त्म करके वापस अपने कंट्री में जाऊंगा और वहाँ पर लोगों को वाइडर कम्युनिटी के लिए अपनी एजुकेशन को यूज़ करूँगा, उनकी बेटरमेंट के लिए, उनकी वेलफेयर के लिए, और मैं चाहूँगा या चाहूँगी कि मैं अपने लोगों को सर्व करूँ, अपनी कंट्री के लिए कुछ करूँ। एंड दैट इज़ द ओनली रीज़न आई एम गेनिंग दिस काइंड ऑफ एजुकेशन, बिकॉज हमारे मुल्क के लोगों को हायर एजुकेशन जो कि इतनी टॉप क्वालिटी की होती है उसके अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मुश्किल से मिलती हैं। एंड आई डोंट वांट टू लूज दिस अपॉर्चुनिटी एंड आई विल अवेल दिस अपॉर्चुनिटी एंड वर्क टुवर्ड्स द बेटरमेंट ऑफ माई ओन पीपल। तो इस किस्म का आपने उन्हें जवाब देना है। आपने कभी भी ये नहीं कहना कि मैं डिग्री ख़त्म होते ही PSW ले लूँगा और यहीं पर यूके में रहूँगा, बिकॉज वो इस चीज़ को अच्छा नहीं समझते। ठीक है, और इसके अलावा वो आपसे ये पूछेंगे कि आपकी जो प्रीवियस पढ़ाई थी उसके साथ ये डिग्री कैसे लिंक होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर मैं स्टूडेंट्स को हमेशा जिसके लिए कहती हूँ कि अपनी पर्सनल स्टेटमेंट खुद लिखें, अगर खुद नहीं भी लिखी है तो एटलीस्ट पढ़ के जमा कराएं कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। बिकॉज बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपने डिग्री बैचलर्स में या FSC में आपका कोई बहुत ही डिफरेंट कोर्स होता है और आप बैचलर्स या मास्टर्स के लिए कोई बहुत ही डिफरेंट फील्ड चूज़ कर रहे होते हो जिनका आपस में कोई लिंक नहीं बन रहा होता। तो वहाँ पर ख़ास तौर पे वो लोग जो कि फील्ड स्विच करते हैं, जैसे मेरी थ्रू आउट एजुकेशन ह्यूमन रिसोर्सेज एंड लीडरशिप से ही रिलेटेड रही है, मैंने कभी अपनी फील्ड स्विच नहीं की बिकॉज आई नेवर फेल्ट द नीड टू डू सो। लेकिन अगर आप अपनी फील्ड स्विच कर रहे हो तो आपसे ये सवाल वो लाजमी करेंगे कि आप अपनी फील्ड स्विच क्यों कर रहे हैं, ऐसी क्या चीज़ है जिसने आपको फील्ड स्विच करने पे मजबूर किया। तो आपको बहुत अच्छे से इसका जवाब प्रिपेयर करना है जहाँ पर आप कोई लिंकेज डेवलप कर सको अपनी प्रीवियस पढ़ाई, वर्क एक्सपीरियंस और आपकी इस डिग्री के साथ। और उसके बाद वो आपसे ये भी पूछेंगे कि आपके फ्यूचर के क्या प्लान्स होंगे, किस टाइप की जॉब्स आपको मिलेंगी। और ये सवाल मुझसे मेरे एम्बेसी इंटरव्यू में उन्होंने किया था कि आप क्या समझती हैं कि आफ्टर कंप्लीटिंग दिस डिग्री और गेनिंग दिस डिग्री what kind of jobs you can get in future or what kind of opportunities you can get in future। तो employability जो है आपकी वो बहुत मैटर करती है। आपने ये देखना है कि आपका जो डिग्री प्रोग्राम है जो आप पढ़ रहे हो उसके बाद किस टाइप की जॉब्स मार्केट में अवेलेबल हैं। 2-4 जॉब्स के टाइटल, उनके नाम आपको पता होने चाहिए कि इस किस्म की जॉब्स मुझे ये डिग्री पढ़ के मिलेंगी और मैं इतना ईयरली अर्न कर सकता हूँ अपनी कंट्री में इस डिग्री को पढ़ने के बाद।
तो ये सारी मार्केट रिसर्च, डिग्री से रिलेटेड रिसर्च, कंट्री के बारे में इंफॉर्मेशन, सिटी के बारे में इंफॉर्मेशन, आपको सब कुछ पता होना चाहिए। मैंने क्रेडिबिलिटी इंटरव्यूज़ पर पहले भी वीडियोस बनाई हुई हैं, बट वो काफ़ी पुरानी हो चुकी हैं अब, और लोगों की बहुत रिक्वेस्ट आती है, इसलिए मैंने सोचा कि एक अपडेटेड नई वीडियो मैं बना दूँ। अगर आपको मोर डिटेल्ड इसके ऊपर कोई भी हेल्प चाहिए है क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू की तैयारी से मुतल्लिक, या आपको एक टेम्पलेट चाहिए कि किस किस्म के क्वेश्चन आते हैं फॉर योर प्रेपरेशन, तो आप मुझे desified@yahoo.com पे ईमेल कर सकते हैं, और मैं आपको एक जो टेम्पलेट होता है वो मैं आपको सेंड कर दूंगी फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों की हेल्प के लिए। तो आप लोग वो करने के लिए ज़रूर पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इंस्टा पर भी मुझे फॉलो कर लें, एंड देन यू कैन सेंड मी ईमेल्स ऑन द ईमेल एड्रेस ऑल्सो अवेलेबल इन माई चैनल्स बायो सेक्शन। तो वहाँ से आप देख के और आप मुझे ईमेल कर सकते हो, मैं आपको टेम्पलेट सेंड आउट कर दूंगी ताकि आप अपनी प्रेपरेशन अच्छे तरीके से कर सको। उसमें कुछ मज़ीद सवाल भी होंगे और मैं कोशिश करूंगी कि एक मॉडल आंसर्स भी उनके अंदर प्रोवाइड कर दूं। तो अगर आपको इस किस्म की हेल्प चाहिए, या आप किसी को जानते हैं जो कि क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू की तैयारी कर रहा है एंड माइट गेट बेनिफिट फ्रॉम दिस वीडियो, डू शेयर माई वीडियो विद देम, like the content, subscribe to my channel, keep supporting, and I will keep making content that is helpful for you guys. अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, make good choices, make wise decisions, and I will see you guys very soon in another video. Bye bye.